हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाईगिरी में आज आप क्लास 10th के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ज़्यादा वास्ट भी है, बड़ा भी है। तो थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन रखिएगा। ट्रायंगल्स को उसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ट्रायंगल होता क्या है? ये एक तरह का पॉलीगन है, एक ऐसा पॉलीगन जो 3 साइड्स को लेकर बनता है, 3 लाइन सेगमेंट्स को लेकर बनता है। पॉलीगन बाउंडेड बाय 3 साइड्स, ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल में आप जान रहे हो 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 आर्म्स होते हैं, ये सब कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब ट्रायंगल का जो थोड़ा सा अपर वर्जन है वो हम जानेंगे कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स के थ्रू। तो कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स होता क्या है? देखिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर आप क्लास 8 में पढ़े हो, 9 में पढ़े हो। कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है? ये एक ट्रायंगल है और ये एक दूसरा ट्रायंगल है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएंगे? जब इसका ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसका ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। मतलब ये ट्रायंगल हूबहू इसके जैसा है। द बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर किसे कहते हैं? इसी के जैसा दिखने वाला फिगर ये ले लो। आप देखो, छोटा वाला ट्रायंगल जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल के जैसा ही दिख रहा है, लेकिन उसके साइज का नहीं है। शेप सेम है, शेप दोनों का ट्रायंगल है। दैट मीन अ पॉलीगन हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस आर सेड टू बी सिमिलर पॉलीगन्स, इन दिस केस सिमिलर ट्रायंगल्स। ये सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है कि फिगर सेम दिखता है, हूबहू दिखता है, लेकिन एक जैसा, बिल्कुल एक साइज का नहीं होता। जैसे 2 लाइन सेगमेंट्स हमेशा आपस में सिमिलर होते हैं। अब देखो, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, दोनों सिमिलर है। 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, क्योंकि इसके हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा और इसका भी हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 स्क्वायर, ये सब हमेशा सिमिलर पॉलीगन या सिमिलर फिगर माने जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स को थोड़ा सा आगे जाकर और बेटर वे में पढ़ेंगे आप अगले एक्सरसाइजेज में। फिलहाल शुरुआत करते हैं इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स से। इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स क्या कहलाएगा? अब देखो, पहले मैंने बता रखा है, 2 ट्रायंगल अगर दोनों के एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो वो इक्विएंगुलर हो गए। और अगर मान लो सिमिलर पॉलीगन्स की बात करें तो सिमिलर पॉलीगन्स क्या हो जाएगा? 2 पॉलीगन्स जिनके सारे एंगल्स आपस में इक्वल हों, जो एक जैसा दिखे और उनके सारे साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हों। प्रोपोर्शनल का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप मान लो ये है ए बी सी और ये है डी ई एफ। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इन दोनों का रेशियो, जैसे ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ। अब देखो, ये दोनों साइड्स मैंने प्रोपोर्शनल कर दिया। और आप कर सकते हो इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर पॉलीगन हो गए, क्योंकि ये दोनों इक्वी एंगुलर भी हैं और प्रोपोर्शनल भी हैं। इनके साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं। तो ये आपने देखा सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, सिमिलर पॉलीगन के बारे में, इक्वी एंगुलर पॉलीगन के बारे में। अगला टॉपिक है आपका सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स समझ गया ना? 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब हो जाते हैं? व्हेन, या 2 कोई भी पॉलीगन आपस में सिमिलर कब हो जाते हैं? जब दे बोथ आर इक्वी एंगुलर, उसके सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, साथ ही साथ उनके साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल भी होंगे। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे। अगला टॉपिक आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूछे या इसका कन्वर्स पूछे, इस तरह के थ्योरम्स आने ही आने, मतलब आते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके आप देखें। तो देखिए, बीपीटी होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है? बीपीटी आपको बोलता है कि अगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल और किसी भी तीसरे साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, इधर दिस वन, यहां से आप एक पैरेलल ड्रॉ कर लो, या यहां से ऐसे एक पैरेलल ड्रॉ कर लो इसके, या इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर लो इस तरह से। तो आप क्या देखोगे? ये लाइन इन दोनों लाइंस को, ए बी और ए सी को, 2 प्रोपोर्शनल सेगमेंट्स में बांट देगा। कैसे? ऐसे, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू डी ई बाई ए ई बाई ई सी। और ये आपको प्रूव करना है।
तो इसे प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करोगे ऐसे, जॉइनिंग BE एंड CD, then drawing a perpendicular to AE, let it be G, drawing another perpendicular to AD, let it be F. Now A B C D E F G. तो अब आपको शो करना है, ये शो करने का ये पहला चीज तो आपने कर लिया कंस्ट्रक्शन। बट आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अपने पेपर में तो आप सबसे पहले लिखना गिवन, आपको दिया हुआ क्या क्या है, फिर आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन, फिर आप लिखोगे प्रूफ जो आप सॉल्यूशन बनाओगे। तो आप लिखोगे गिवन, आपको दिया हुआ क्या क्या था, आप लिखना अ ट्रायंगल ABC वेयर D इज पैरेलल टू BC, ये आपको दिया हुआ था। और आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया, आप लिखना कंस्ट्रक्शन जॉइनिंग DC BE एंड ड्राइंग अ परपेंडिकुलर EF ऑन AD एंड DG ऑन AE, ये आप कंस्ट्रक्शन लिख दिए। फिर लिखना प्रूफ, आप लिखोगे ऐसे यहां पे कि भाई अब हम प्रूफ दे रहे हैं कि जो है वो सही है, हम इसे प्रूव कर दे रहे हैं। तो प्रूव कैसे करोगे आप सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, ADE का। आप लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप लिखना हाफ इंटू बेस, बेसिस का आप मान लो AD को, AD, ओके, ADE, हाँ AD इंटू हाइट आप लिखना EF, इस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे ADE का, जिसमें हमने इसे बेस माना है AD को और EF को हाइट माना है। तो बेस इंटू हाइट हाफ आपने कर दिया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप बताओ BDE का एरिया इस वाले ट्रायंगल का, तो आप क्या बताओगे, आप लिखोगे इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू वंस अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप लिखोगे हाफ इंटू बेस, आप ले लोगे DB इंटू हाइट। इस केस में क्या लेंगे बेटा, हाइट इसको लेना आप, EF को। देखो अगर कोई ट्रायंगल इस तरह का हो तो उसका हाइट कैसे लेते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं और यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखो ये जो है ये पार्ट आपके ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, फिर भी परपेंडिकुलर आप इसी को लोगे। उसी तरह से ये जो आपका ट्रायंगल बना है उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर आप EF को ही लेना। अब आप समझ रहे हो, इतना जब करीब करीब लिखा है, इतना नजदीक, तो आप एक काम करना, दोनों का रेशियो निकाल लेना। मतलब डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। ये अगर इक्वेशन फर्स्ट था, ये अगर इक्वेशन सेकंड था, तो दोनों को एक दूसरे को डिवाइड कर दो। डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा, आप लिखना LHS में आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू हाफ हाफ आप काट दोगे, EF आप काट दोगे, आपको मिलेगा AD बाय DB। ये आपने लिख दिया। अब ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब देखो AD बाई DB तो आप ले आए हो, ठीक है, तो थोड़ा सा आप सफलता के थोड़ा सा नजदीक पहुंच गए। आगे अगेन डूइंग द सेम थिंग, आप क्या करोगे, एरिया ऑफ, इस बार आप निकाल लो इस ट्रायंगल का फिर से एरिया, AED इस बार लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। क्या लिखोगे आप, फिर लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, इस बार आप AE करना बेटे, AED, इसको आप बेस मानना और ये हाइट है उसका DG इंटू DG, परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। वंस अगेन आप अब इस बार एरिया किसका निकालोगे, इसका, इस वाले ट्रायंगल का जिसको मैंने ब्लैक से शेड किया है, ECD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। फिर से आप क्या लिखोगे, हाफ इंटू बेस, इस बार किसको मानोगे, EC को, इंटू हाइट कौन होगा, आपको समझाया था इस फिगर में,
हाइट फिर से आप dg लिखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर से दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो। इसे इक्वेशन अगर आपने 4 माना है, इसे 5 माना है, तो आप फिर इक्वेशन 4 5 को डिवाइड करो, 4 को 5 से, आप देखोगे आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इज इक्वल टू हाफ हाफ, आप काट दोगे, DG आप काट दोगे, बचेगा यहाँ पे AE बाय EC। ये है आपका इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 3 और 6 करना क्या था बच्चे, आपको दिखाना था AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। बहुत नज़दीक पहुंच गए, लेकिन अब इन दोनों को हम इक्वल कैसे दिखा दें। अब सोचो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, यहाँ पे भी वही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ही है। AED या AD बात बराबर है ना, ADE लिखो या AED, तो ये ऊपर ऊपर वाला तो दोनों हमारा सेम हो गया। ये देखो गौर फरमाना, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर ऊपर वाला पार्ट हमारा दोनों इक्वल है, ये वाला पार्ट। अब अगर नीचे नीचे वाला भी हमारा इक्वल हो जाता, BDE एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD दोनों भी इक्वल हो जाता, तो बड़ी आसानी से लिख देते कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा, क्योंकि इसके LHS जो है वो आपस में इक्वल हैं, तो RHS भी आपस में इक्वल होंगे। तो समझदार बच्चों बताओ, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD दोनों को इक्वल किया जा सकता है? फिगर में देखें आप, BDE जिसको शेड किया हुआ है, BDE ये ब्लू से, लो कुछ ज्यादा शेड कर दिया मैंने, BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD जिसे मैंने ब्लैक से शेड किया था और डार्क शेड कर दिया। बताओ क्या ये दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा? तो क्लास 9th को आप याद करेंगे और दिए हुए कंडीशंस को याद करेंगे कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि 2 ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को आप देखोगे, दोनों का सेम बेस है ना D, एंड दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। जिन्हें याद नहीं है, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से एग्जांपल देकर बता रहा हूं कि अगर मान लो ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और दोनों पैरेलल लाइंस से आप एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बना देते हो, इस तरह से, तो अगर यहां पे आप ट्रायंगल बनाओगे एक, जैसे आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ये एक ट्रायंगल बना और एक ट्रायंगल आप ऐसे बना दो, तो ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा और ये जो ट्रायंगल बनेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं एंड दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड हैव द सेम बेस। आप देखोगे 2 पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है ना, तो इस केस में बेस आप सेम रखे हो, हाइट भी सेम ही है, तो एरिया क्यों नहीं सेम होगा? इसीलिए कहा जाता है 2 ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, between the same parallels and having the same base have equal area। सेम कॉन्सेप्ट आप लगाओगे तो आप कहोगे कि ऊपर वाला तो हमारा इक्वल था ही, नीचे वाला भी हमारा इक्वल हो गया। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने स्टेटमेंट को नहीं लिखा है, आप उस स्टेटमेंट को अप्लाई करना और अप्लाई करके लिखना देयरफॉर इक्वेशन 3 and 6 आर इक्वल। सो आप सीधा लिखना AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। और उसके बाद आगे आप क्या करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, आप लिखना hence proved। thus the solution completes। आप देखोगे इस तरह से सॉल्यूशन पूरा हो गया, आपने प्रूव कर लिया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम को, जिसमें यह कहा जाता है कि इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा और इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा वो होगा आपस में इक्वल। आपने कर दिया। याद रखना लास्ट वाला स्टेटमेंट मैंने क्या कहा था, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्यों इक्वल होगा, आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो इस तरह से आपने बीपीटी को खत्म किया। अगले सेशन में आप पढ़ोगे इसका कन्वर्स। देखिए जो अच्छे थ्योरम्स होते हैं उसके कन्वर्स जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कन्वर्स को भी हम लोग देखेंगे एग्जाम में, उसके भी आने की उतने ही चांसेस हैं जितना इसका। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम देखेंगे और भी बहुत सारे थ्योरम्स आएंगे आपके आने वाले सेशंस में। तो पढ़ाई गिरे के साथ इसी तरह से कंटिन्यूअसली लगे रहिएगा। ठीक है फिर।